हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट 786। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम एक खूबसूरत से डोरमेट बनाना सीखेंगे, जिसे मैंने एक पुराने बचे हुए पैंट के कपड़े से बनाया है। इसके नीचे के पार्ट के मैंने बहुत सारे डोरमेट बनाए थे, तो उस डोरमेट के बेस में मैंने यूज़ किया था। तो ये ऊपर का पार्ट जो है पैंट का, वो इस तरह से मेरे पास ढेर सारा बचा हुआ था। तो इसे फेंकने की बजाय आज चलिए इसी का रीयूज करके एक बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेट रेडी करते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बराबर है 5.5 इंच की, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर शो कर ही दिया है। अब इसी कार्डबोर्ड के पीस को हम इस पैंट के देखिए इस पार्ट पे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। स्केच या किसी भी पेन या कपड़े वाली चौक से आप इस पे निशान इस तरह से लगा लीजिएगा। मैंने देखिए यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब मैं इसे कट करूंगी। जहाँ से मैंने निशान लगाया है उसी जगह से मुझे इसे कट करना है। इस कपड़े को मैंने डबल रखा हुआ है, तो एक साथ कट करने पे मुझे 2 पीस इसमें से कट होकर के मिल जाएंगे। अब इसे जो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है इसे भी हम कट करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए मेरे पास 2 पीस रेडी हो गए हैं। अब ये जो पार्ट है इसके साइड वाला, तो इसमें से भी हम देखिए उसी प्रकार से निशान लगा करके कार्डबोर्ड के साइज का यहाँ से भी 2 पीस कट करके निकाल लेंगे। यानी कि जितने भी मेरे पास पैंट के पीस हैं इस तरह के, उनमें से मुझे हर में से 4-4 पीस कट करके रेडी मिल जाएंगे। अगर आप एक कलर के पैंट से बनाना चाहते हैं इस प्रकार की डोरमेट, तो आप एक ही पुराने पैंट को कट करके इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने देखिए इसके लंबे वाले पार्ट को कट करके ढेर सारे डोरमेट में के बेस में यूज किया है। तो ऊपर का पार्ट बचा हुआ था, तो मैंने इसी में से इसे फेंकने की बजाय इसी में से इस तरह के चौकोर पीसेस कट कर लिए हैं और इसी पीस से मैं ये खूबसूरत सा डोरमेट रेडी करूंगी, जैसा कि आप लोगों ने स्टार्ट में देखा है। तो हर पैंट के ये जो पीस है इसमें से मैंने 4-4 पीस एक एक पैंट में से कट किए हैं। 4 कैसे हुआ है, क्योंकि ये डबल है, तो डबल में से 2-2 काटा हमने, तो ये हमारे पास 4-4 पीस इस तरह से रेडी हो गए हैं। सारे पैंटों में से इसी तरह से मैंने एक ही साइज के पीस को कट करके निकाल लिया है। और जो किनारों पर थोड़े मोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, ज्यादा कटिंग हो गई है, तो उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। और देखिए ये एक पैंट था, इसका एक पीस मैंने डोरमेट में ही यूज किया था पिछली डोरमेट में। तो ये एक पीस बचा हुआ था, इसका एक पैर का पार्ट, इसको भी कट करके हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसका हम डोरमेट का बेस बनाएंगे इस कपड़े से। तो इसकी सिलाइयों को देखिए इस तरह से मैंने खोल लिया है। ये बहुत ही आसान है, आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि पैंट पुराना है तो इसकी सिलाइयाँ भी पुरानी हो चुकी हैं। अब ये बीच वाले पार्ट को भी मैंने खोल लिया है। अब आप लोग सोचेंगे कि जब इसे डोरमेट के साइज का बनाना ही था तो बीच से इसे खोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये पैंट जो होता है वो नीचे तरफ पतला होता है, और जैसे हमारे घुटने के ऊपर से पैंट की सिलाई जाती है तो वहाँ पे थोड़ा चौड़ा भाग होता है, तो ये पैंट का कपड़ा उसी तरह से तिरछा हो जाएगा। अगर हम उसी तरह से सीधा डोरमेट बनाएंगे तो उस पे सिलाई करेंगे तो हमारा पीछे से डोरमेट का सिलाई जो है वो तिरछा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इन दोनों पार्टों को कट करके अलग कर लिया, यानी कि सिलाई को खोल करके अलग किया। फिर उसके बाद इस तरह से देखिए फोल्ड करके और इसके जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे उन्हें कट करके निकाल दिया। अब ये मेरे पास सीधे सीधे 2 पार्ट रेडी हो गए हैं। तो फिर इसे बीच से पकड़ करके देखिए दोनों पार्ट को सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। अब इस जो हमने बेस के लिए जिस पैंट से कपड़ा निकाला वो पैंट भी बचा था, तो उसमें से भी मैंने 4 पीस निकाल लिए। तो मेरे पास ढेर सारे इस तरह के पीसेस हो गए। अब देखिए इसे 1 बाय 1 इस तरह से हम अरेंज करके रखेंगे, कंट्रास्ट कलर रखते हुए इधर का उधर करके
आमने सामने अगर आप बनाना चाहें तो आमने सामने भी कलर को रख करके डिजाइन को बना सकते हैं। मुझे इसी तरह का चाहिए था तो मैंने इस तरह से कपड़ों को अरेंज करके आप लोगों को दिखा दिया है। इसके बाद ये जो हमने बेस के लिए 2 पीस कपड़े का कट किया था तो उसे हम देखिए सिल लेंगे। इस पे मैंने डबल सिलाई चला दिया है ताकि इसकी सिलाई मजबूत हो जाए। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। ये मैंने बेस के लिए इस तरह से सिल करके रेडी कर लिया। अब ये जो हमने चौकोर पीस 5 बाई 5 के कट किए थे, 5.5 के कट किए थे, इन्हें इस तरह से देखिए सिल लेंगे। इन सारे पीसों पे भी मैंने डबल सिलाई मारी है। डबल सिलाई मारने से ये काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये डोरमेट आसन इस तरह से या सोफा के सामने, बेड के सामने हमें इस तरह से यूज करना है तो ये काफी गंदे भी होंगे तो इन्हें धुलना भी होगा। तो धुलते समय अगर सिलाई कमजोर होगी तो बहुत जल्दी से ये डोरमेट खराब हो जाएंगे, इनकी सिलाइयाँ खुलने लगेंगी। तो इसीलिए डबल सिलाई मार दिया है ताकि ये काफी दिनों तक चले और मजबूत रहे। वैसे भी घर के बनाए हुए डोरमेट बहुत सालों साल तक चलते हैं। अगर आप मार्केट से बहुत खूबसूरत से डोरमेट खरीद कर भी ले आते हैं तो वो सालों साल नहीं चलते, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से ये पीस रेडी कर लिया है। इसी तरह के मैंने ये 3 पीस रेडी किए हैं। देखिए इस तरह से ज्वाइंट करके अब इसे हम फिर देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से ये डोरमेट बन करके रेडी हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर मेरे आइडियाज आप लोगों को जरा भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने जितने भी पार्ट कट किए थे कपड़े के उसे अपोजिट साइज में इस तरह से अपोजिट कलर को आमने सामने रख करके इस तरह से सिलाई किया हुआ है। इसी तरह से हमें सिलाई करना है। अगर आप चाहें तो एक ही कलर को एक के सामने एक रख करके सिलाई कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी हो उस प्रकार से इस डिजाइन को आप बनाइए। मैंने सिर्फ अपना आइडिया शेयर किया है। आप इसे चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके इसे सिल सकते हैं, इसमें और भी डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह का हमारे पास ये पीस रेडी हो गया है। अब इसमें काफी ज्यादा सिलवटें हैं और इसकी सिलाइयों को थोड़ा दबाने के लिए मैंने इस पे प्रेस कर दिया है। प्रेस करने से इसकी सिलाई जो है अच्छी तरह से बैठ जाएगी। तो हमने जो ये बेस बनाया है इस पे रख के हमें सिलाई करने में, आगे का काम करने में आसानी होगी। ये मेरे पास कपड़े की फोम शीट बची हुई थी तो 2 फोम शीट को मैंने इस पे इस तरह से देखिए फैला करके रख दिया और उसके ऊपर से जो हमने ये पीस तैयार किया है इसे इस तरह से फैला करके और इसे अच्छे से चारों तरफ से मैंने पिन अप कर दिया है ताकि ये सिलाई करने के बाद इधर उधर खिसके ना, जगह पर ही रहेगा तो सिलाई करने में हमें आसानी होगी। फिर इसके किनारों पर देखिए, इसके चारों किनारों पर हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसके चारों किनारों पर हमें अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है। किनारों पर भी मैंने डबल सिलाई लगा दिया है, लेकिन मैंने स्क्रीन पे शो नहीं किया है। देखिए इस तरह से चारों किनारों पर सिलाइयाँ लग चुकी हैं। हमारे घर पे इस तरह के बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े होते हैं जिनका हम इस तरह से खूबसूरत सा डोरमेट बना करके रेडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से पैंट के ही पीस से या पैंट के ही कपड़े से इस तरह की डोरमेट बनाएं। आपके घर में पुराने चादर पड़े हुए हैं या कर्टन पड़े हुए हैं मोटे और मजबूत, जो जिसका की कलर वगैरह ठीक ठाक हो लेकिन वो पुराने हो, तो उस कपड़े का भी आप इस तरह से कटिंग करके छोटे छोटे पीस कट करके आप इस तरह की डोरमेट बना सकते हैं। इसके किनारों पर देखिए जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे उन्हें मैंने इस तरह से कट करके निकाल दिया है। मेरा ये आइडिया आप लोगों को अगर जरा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरे पास साड़ी की पुरानी ये लेस पड़ी हुई थी जिसमें कि येलो कलर की पाइपिंग बनी हुई है।
तो इस पाइपिंग वाले पार्ट को हम इस तरह से रख करके सिलाई करेंगे। इसकी जो पाइपिंग है वो सामने की तरफ चला जाए पलट करके। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी आवाज़ काफ़ी भारी भारी आप लोगों को लग रही होगी, तो इसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। इसी तरह से पट्टी को देखिए, इसके चारों तरफ रख करके हम सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अगर फोल्ड नहीं करेंगे तो कॉर्नर पे जब हम सामने की तरफ सिलाई करेंगे तो वहाँ पे राउंड शेप आ जाएगा, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए लेस को इस तरह से पलट लेंगे। जो हमने पहला लेस स्टार्टिंग में लगाया था उसे पलट करके उसके ऊपर जहाँ तक हमने लेस को सिला है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। अब ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब देखिए इस तरह से सामने के साइड में इस तरह से हम मोड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग बोर होने लगते हैं। देखिए फिर सामने साइड में भी इस तरह से कॉर्नर पे हमें मोड़ना है। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से बताकर और दिखा करके समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। इसी तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। मेरे चैनल पर आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे डोरमेट के डिजाइन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग एक बार मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से ढेरों सारे डोरमेट की डिजाइन बताई है, जो कि आप लोगों को काफी पसंद आएगी। और मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे होम डेकोर आइडियाज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग मेरे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। मैं हर तरह की वीडियोस बनाती हूँ, सिलाई और होम डेकोर, कढ़ाई बुनाई, हर तरह के वेस्ट मटेरियल के भी बहुत सारे क्राफ्ट के आइडियाज मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो एक बार मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। तो देखिए ये हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा डोरमेट बन करके तैयार हो गया है। ये काफी स्पंजी है, काफी गुदगुदा सा है। इसे आप बेड के सामने, फर्श पे रखिए या सोफे के सामने रखिए। एज ए डोरमेट के रूप में आप इसे यूज कीजिए, या आसन के रूप में यूज कीजिए, या थाली के नीचे खाना खाते समय आप इसे रख कर के यूज कीजिए। हर तरह से यूजेबल है और वॉशेबल भी है। घर पे खूब पटक पटक के इसे धोइए, इसका कोई भी पार्ट खराब होने वाला नहीं है। देखिए ये काफी मजबूत है और अच्छे मजबूत पैंट के कपड़े, जो पुराने पैंट के कपड़े थे उन्हीं का मैंने इसे बनाया है। तो देखिए ये काफी खूबसूरत लग रहा है। अपने घर के पुराने कपड़ों का इस तरह से आप रीयूज करके बेस्ट आइटम रेडी कर सकते हैं। पड़ोसी तो आकर के बार बार पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया या कहाँ से खरीदा है। आपको ढेर सारी तारीफ भी सुनने के लिए मिलेगी और अपने पति के ढेरों सारे पैसे बचाइए। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।